अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 30 तारीख है। अभी मैं मुख्तसरन चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। ये प्लम नंबर 1 है और अभी तक तमाम जो वैरायटियों पे थोड़ा बहुत फल था वो सारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक एक वैरायटी ऐसी है जिसका फल अभी तक तैयार नहीं हुआ। मैंने खींचने की कोशिश की है, लेकिन महसूस हो गया था कि ये फल तैयार नहीं है। और ये आप देखें, इस पे तकरीबन 1 दर्जन के करीब फल है। और अगर इस तरफ आएँ तो ये नाशपाती नंबर 1 और इसकी शाखें जो हैं वो तकरीबन टूटने वाली हैं। कुछ जो हैं वो तो फल के बोझ से हकीकतन टूट चुकी हैं और मुझे फल उतारना पड़ा, और कुछ शाखें जो हैं वो मसलन वो दूर में अगर आप देखें तो वो नीचे वाली शाख के ऊपर उसका सारा बोझ, और कुछ बोझ जो है वो सेब के दरख्त पे भी है, तो वो टूटने से तो बच जाएगी, लेकिन चंद दिन में ये वज़न मज़ीद बढ़ जाएगा। और इस पे अगर आप देखें तो ये एक दूसरी वैरायटी की कुछ नाशपातियाँ जो हैं वो भी अभी तक मौजूद हैं। और ये आप देखें तो ये शाख जो है ये बिल्कुल टूट चुकी है। ये यहाँ से ये शाख एक टूटी थी, लेट ही सही, मगर उससे मैंने फल उतार दिया है। और ये है कॉक्सेस ऑरेंज पिपन, जिसका तकरीबन 3/4 फल मैंने उतार दिया है, बस कोई थोड़ा सा बाकी है। ये है कॉन्फ्रेंस वैरायटी। और ये भी तकरीबन इस शाख पे जो फल है वो तो बता रहा है कि ये तकरीबन चंद दिनों तक तैयार होगा। इससे आगे ये है सेब का एक दरख्त जिस पे 62 मुख्तलिफ वैरायटी के पैवंद लगे हुए हैं। अक्सर के साथ अभी तक फल है। कुछ वैरायटी जो जल्दी पकने वाली थी उनका फल उतार लिया गया है, कुछ पे अभी बाकी है, और कुछ शाखें अभी तक लदी हुई हैं। और ये तो एक दूसरी शाख जो है वो इसका वज़न सपोर्ट कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फल है। और इससे आगे ये है नाशपाती नंबर 3, जिस पे अभी तक काफ़ी फल है। इसकी 1 या 2 वैरायटियाँ जो जल्दी पकने वाली थी उनका कुछ फल जो है वो उतार लिया है। और अभी आप देखें तो ये वैरायटी, इसके साथ ये सफ़ीरा वैरायटी है, और ये साथ और ये है बॉन लुईस वैरायटी। और ये है कॉन्फ्रेंस। लेकिन अगरचे फल इस साल इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ये 2 वैरायटी जो हैं इन पे इतना ज़्यादा फल था कि फल के बोझ की वजह से ये दरख्त जो है ये इस तरफ को झुक गया है। और अभी कुछ शाखें जो हैं ये मेरे ग्रीन हाउस पे सहारा लिए हुए हैं।
اور یہ جو میرے پاس ناشپاتی کا سب سے چھوٹا پودا ہے، اس کا بھی پھل جو ہے، کچھ جو ویرائٹی ہیں جیسے یہ، تو یہ تقریباً تیار ہے، اس کی رنگت بتا رہی، لیکن دوسری جو شاخ ہے اس نے باقی درخت کو تقریباً ٹیڑھا کر دیا ہے پھل کے بوجھ کی وجہ سے۔ اور ابھی آپ کو کچھ مزید چیزیں دکھا دوں، میں نے انجیر کے پودے پہ ایئر لیئرنگ کی تھی، جسے میں نے ایک علیحدہ گملے میں لگایا تھا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹہنی تھی جس پہ معمولی سی جڑ تھی، تو اسے میں نے اس گملے میں لگا دیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی ابھی اگائی ہے۔ انجیر کے اس پودے کا جو اوریجنل ویڈیو ہے اس کا لنک میں اس کے نیچے ڈال دوں گا۔ اس کے ساتھ یہ سیب کا ایک ننھا سا پودا ہے، عموماً میں پھل نہیں لگنے دیتا چھوٹے پودوں پہ، اس پہ 5 مختلف ویرائٹی کے پیوند ہیں۔ یہ ایک پیوند پہ پھل جو ہے یہ کہیں رہ گیا تھا، اور یہ ابھی تقریباً تیار ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں اس کا سائز، اگر آپ کو میرا کام پسند ہو تو آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو، تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔